इस आभासीय पटल पे सभी विराजमान अतिथि एवं संस्कृत जिज्ञासु तथा संस्कृत अध्येत्रियों का हार्दिक अभिनंदन है एवं मैं आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ कि आज महामना संस्कृत निकेतन एक छोटा सा समूह है, उसके द्वारा आज यूजीसी संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों के क्या है प्रतियोगिता जो होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि हैं, उसका ये पिछले साल भी चल रहा था, तो इस साल नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, उसका आज उद्घाटन है। अगले क्या है साल, पिछले साल चला था, फिर बीच में बंद हो गया था 1-2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज इसका उद्घाटन है। इसमें आप सभी का क्या है मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि जो आप सभी आए हैं। तो हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों का आज से प्रारंभ होगा। पहले पिछले साल केवल संस्कृत ही चलता था, परंतु इस वर्ष क्या है आपका हिंदी भी उसमें ऐड हुआ है, हिंदी विषय भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी के यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं। तो मैं सर्वप्रथम इस संस्कृत है तो वेद क्या है, हमारी देव भाषा संस्कृत है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, शुभारंभ करना मैं वैदिक मंगलाचरण से करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं निवेदन करती हूँ सुनील द्विवेदी, जो एक इस समय शास्त्री में प्रवेश कर रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाई करते हैं, अभी तक मध्यमा उत्तर मध्यमा कर चुके हैं, आए और क्या है अपना मंगलाचरण जो है वैदिक मंगलाचरण उसे प्रारंभ करें। जी नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवतो दबधाशो अपरेतास उदवीदाः देवानो यथा सदमिदप्रधे आसन्नप्रायो वो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मातिर्रेजो यातां देवानागुं सखियामुपशेते मापयं देवानो यथा वेदशा मसदव्रते रक्षितारो आयुर्दवधाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो प्रेतस्रावाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रखादशवामारोताः मातरः सोऽवञ्जावानो विधते कुजगमायाः अग्निर्जवहा मानवः सोरचक्षासो विश्वे नो देवा आवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाकुं सस्तानो बृहवासे महि देवहितं जदायोः सातमेनो सरदो अन्ते देवाजतरानश्चकरा जरसन्तानो
आदितिर्माता शापेता सा पुतराः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जान्यतवमा यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्ना पशुभ्यः। धन्यवाद सुनील। शांति हरि ओम। धन्यवाद। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोऽस्तुते या कुन्देषु तुषारिहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावनिकण्ठिमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शिवशेषजाड्यापः प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विहाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विहाय प्रीतिकुङ्कुममक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुममक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवाद महोदय। बहु बहु धन्यवादाः। औ शोभनं मधुरं गीतं गीतवती भवती। पुनः सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि अहं। बहु शोभनं महोदय। जिस जगह से आप लोग जुड़े हैं सबका हम स्वपक्ष से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और
जहां तक इस विषय को मैं समझ पा रहा हूं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, तब तक नामों से जो इन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कंसेप्ट, एक संप्रत्यय मैडम ने लाया है, विशेष करके संस्कृत विषय को लेकर के, तो इनका उद्देश्य है कि संस्कृत के क्षेत्र से जो भी प्रतिभागी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, उनको एक सहज, सरल और सटीक मार्ग का दर्शन हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नाऔषधः, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अमरकोश के इस वचन के अनुसार संस्कृत पढ़ने वाला कोई भी ऐसा प्रतिभागी नहीं है जिसके लिए नौकरी नहीं है। सबके लिए नौकरी है। जब सबके लिए नौकरी है, उसके बाद भी इस विषय को हेय दृष्टि से, उपेक्षा की दृष्टि से देख करके लोग केवल डिग्री हासिल कर लेते हैं, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, बीए हो, एमए हो, शास्त्री हो, आचार्य हो, हासिल कर लेते हैं और उसके बाद से एक वर्ग विशेष, जैसे ब्राह्मण इत्यादि जो वर्ग विशेष है, इसको सिर्फ कर्मकांड का विषय बना करके पूजा पाठ तक के विषय तक सीमित रह जाता है, जो बहुत ही संकुचित है। संस्कृत कभी पूजा पाठ तक के लिए नहीं था। यह पूरे यूनिवर्सल को अपने में समाहित किया हुआ विषय था। ऋषियों के द्वारा, जो हमारे ऋषि थे वो साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते थे, अनवरत अनुसंधान किया करते थे। कालांतर में बौद्धिक जो संपदा है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, वह रहन सहन, खान पान, दिनचर्या के असंतुलित व्यवहार के कारण, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, तो देववाणी इसलिए कहा गया कि इसमें देवत्व है, इसमें तेज है, इसमें शक्ति है, इसमें वैज्ञानिकता है। आपको इसके जानने के लिए थोड़ा एकाग्र होना होगा। इसे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। उथला पुथला ज्ञान से हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। संस्कृत भी उथला पुथला ज्ञान के लिए नहीं है, केवल संज्ञा संधि समास जान जाने से नहीं है। इसको गूढ़ता से, इसको तरीके से, इसको एक नियम से, इसको एक पद्धति से पढ़ना होगा। और वो पढ़ाई आज के समय में आप देखिए कि जिस भी विभाग का, रेलवे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टरी हो, हजारों, आप देखिए कोटा जैसा शहर इसमें प्रतियोगिता को इस हद तक ले गया है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कारण क्या है कि एक अंधाधुंध होड़ मची है आगे बढ़ने की। उस आगे बढ़ने में हम क्या खो रहे हैं, ये अभिभावक को और उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो अबोध है, छात्र तो जो दिखाया जाएगा, जैसे आपको इस टीजीटी पीजीटी में जो बिल्कुल नया बच्चा आएगा, उसको तो जो शिक्षक बताएगा वो मानेगा, क्योंकि वो नहीं, वो ब्लाइंड जोन में है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रतियोगिता का एक वैश्वीकरण हुआ है, और किस तरह से प्रोफेशनलाइजेशन में, व्यवसायिक दृष्टि से हमारा जो विकास है OCCE का कॉन्सेप्ट रहा है, सतत कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा विकास CPD में आया, कंटिन्यूअस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यवसायिक विकास। तो सतत व्यवसायिक विकास का जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें सबसे जरूरी है कि व्यवसाय को चुनते समय हम ये देखें कि हम पूर्ण रूप से प्रोफेशनल हो रहे हैं या हमारे अंदर वैल्यू बचे हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपको वैल्यू के साथ एजुकेशन देता है, मूल्यों के साथ।
जब तक मूल्य आपके साथ है, कोई भी पेशा हो, मैं संस्कृत को इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि इसका थॉट ही है, इसका जो है सत्यम वद और धर्मम चर पर ही इसकी सारी थ्योरी टिकी हुई है। वैसे तो सत्य के साथ सब कुछ है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अंतस्तत् तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शी नाम ऋषय, ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में या हमारे समाज में सत्य है उसी की सत्ता रहती है, असत्य की सत्ता नहीं रहती। असत्य का सत्भाव रहता है, दिखाई देता है कि आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे वो मेडिकल पेशा हो, इंजीनियरिंग हो या अन्य पेशा। मैं किसी पेशे की बात एग्जांपल में रख रहा हूं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि अब बहुत तरह के कोचिंग संस्थान, बहुत तरह के सेंटर तमाम विषयों के चल रहे हैं, उसमें संस्कृत भी चल रहा है। तो फिर महामना संस्कृत निकेतन इसको अलग से एक ये प्रतियोगिता का कक्षा कक्षीय वातावरण शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने महसूस किया कि जितनी प्रतियोगिताओं का अलग अलग स्तर से पठन पाठन हो रहा है, उसका एक अलग दृष्टि है, एक अलग जो है नजरिया है। जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनका एक नजरिया है। उनका नजरिया है पहले आत्मविकास। आत्मविकास का मतलब आत्मा का विकास नहीं है, आत्मविकास का मतलब उनके ट्यूशन संस्थान का विकास, कि जो कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं उनका विकास हो। आत्मविकास का मतलब यहाँ संस्कृत के आत्मा वाला विकास नहीं, बल्कि जिस संस्थान का उन्नयन होना है उस संस्थान का। दूसरा है कि छात्र को वो दिया जाए जो वो चाहते हैं, छात्र को वो नहीं दिया जाए जो उनको जरूरत है या जिनको कक्षा में नहीं मिला है। ट्यूशन की या कक्षाओं की जरूरत पड़ती क्यों है? पड़ती तब है जब हम जो परंपरागत तरीके से पढ़ाई की पद्धति है, पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में जो पढ़ने की परंपरा है या पद्धति है, उसको हम नहीं फॉलो किए, नहीं सीख पाए, नहीं चल पाए किसी कारणवश, या जो उस विषय के नहीं है दूसरे विषय के हैं और इसको वैकल्पिक रूप से विषय को पढ़े और इसमें अपना आगे जाना चाहते हैं। दो दृष्टियों से जाना चाहते हैं, या तो ज्ञान चाहते हैं कि हमको ज्ञान हो जाए इस विषय का, दूसरा हमको इस विषय में रोजगार मिले। तो रोजगार के लिए एक सामान्य मानक, अर्थात वो व्यक्ति स्नातक हो, बीएड हो, एमए हो, तो एक मानक, एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया गया कि जिस विषय में वो जाना चाहता है, जैसे कि एलटी है और टीजीटी है, तो जो राजकीय विद्यालय का एलटी ग्रेड परीक्षा होती है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो टीजीटी होती है, दोनों की पात्रता एक समान है। तो दोनों की पात्रता एक समान है, दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों के लिए बीए और बीएड चाहिए, अथवा शास्त्री या बीएड चाहिए या शिक्षा शास्त्री चाहिए। बीए के साथ आप बीएड हो अथवा शास्त्री के साथ शिक्षा शास्त्री हो, या बीए किए हो और शिक्षा शास्त्री हो। उसी तरह एमए के लिए, उसी तरह पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एमए हो अथवा आचार्य हो। और उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन अन्य प्रदेशों में आपको बीएड होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में अनिवार्य नहीं है, आप सिर्फ एमए भी रहेंगे तो पीजीटी दे सकते हैं। तीसरी बात आएगी नेट की जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ क्या है? जेआरएफ एक उपाधि है, वो स्कॉलरशिप मिलने की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ। तो उसमें आपको उपाधि मिलती है, वस्तुतः सर्टिफिकेट नेट का ही मिलता है। जेआरएफ का एक अवार्ड लेटर मिलता है जिससे ये मालूम होता है कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ। यह योग्यता आता है आपको हायर में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में आपको
असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने के लिए, जिसमें नेट की जरूरत होती है। इसके लिए आचार्य हो 55% अंकों के साथ, अथवा एमए हो, जो योग्यता का मानक रहता है। अब जो आप इनके महामना के थ्रू आप अगर इस चीज को पढ़ते हैं तो इसमें ये लाभ होगा, कोई धोखा नहीं होगा। अगर आपसे ये सिलेबस की बात कही गई कि अगर आप टीजीटी पढ़ रहे हैं तो यह प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब है कि इन्होंने व्यवसाय के लिए नहीं ये आभासी पटल को इन्होंने लाया। इनका उद्देश्य था कि जो भी विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों से अगर भय लग रहा हो कि उसके साथ धोखा हो सकता है, जिसको लग रहा हो कि नहीं मैं पढ़ने जाऊंगा तो इस स्तर पर मुझे क्या मटेरियल दिया जाएगा, कैसे मैं तैयारी कर पाऊंगा, कहीं मेरे से पैसा लेने के बाद वो कहीं मुझे बीच रास्ते छोड़ने का मतलब है कि मेरी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, सिलेबस पूरा ना हो, तो कंसेप्ट ही ना बन पाए कि हम पूरा कैसे पढ़ें। परीक्षा में बैठने जाए तो कुछ क्वेश्चन समझ में आए, कुछ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आए कि कहाँ से आ रहा है। तो एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, और एक शब्द आता है भगवत गीता में योगक्षेम। योग का अर्थ होता है जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसका रक्षा करना। तो अगर यदि आपने एमए के नेट की तैयारी के लिए आपने मान लीजिए कोर्स को शुरुआत किया, तो नेट में जो आप पढ़े हैं वो तो पढ़ाए ही जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, और जहां मान लीजिए कि नहीं समझ में आया तो आप उसको रिपीट करके पढ़िए। मूल है कि पूरे कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, आप अगर नेट निकालने के बाद अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको फिर से वो सामग्री पढ़ानी पड़ेगी। आप पीजीटी निकालने के बाद आप पीजीटी में जब टीचर हो जाएंगे, प्रवक्ता हो जाएंगे, तो आपको फिर पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाते समय आपके अंदर किसी प्रकार का संशय न रहे, और ये तब होगा जब आप व्यवस्थित पढ़ाई किए हैं, तभी आप व्यवस्थित पढ़ा सकते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर बच्चों के साथ डील करना होगा। ऐसे बहुत सारे टीचर नहीं जानते, जब तक छंद पहचानना पकड़ना नहीं जानते। तो आप संस्कृत के एक श्लोक में 4-5 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला तो संस्कृत के श्लोक का उच्चारण, उसका अन्वय, उसका पदच्छेद, उस पदच्छेदों का अर्थ, अर्थ के बाद उसका एक सामान्य अनुवाद भाव, उसके बाद उस पर व्याख्या, उसके बाद उसमें कौन सा छंद है, उस छंद का लक्षण क्या है, उसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार के अलावा और कौन कौन से अलंकार दिखाई दे रहे हैं, कोई एक विशेष पद आ गया है तो उसकी व्याख्या क्या है, उसमें अमरकोश के अनुसार क्या है। तो इस तरह से जब आप पढ़े रहेंगे, व्यवस्थित सोपानों से पढ़े रहेंगे, तो आप जब टीजीटी हो गए या पीजीटी हो गए या नेट निकाल करके आप लेक्चरर हो गए, तो आपको उन किताबों का सामना अपनी कक्षा में करना पड़ेगा जो कि आप पढ़ करके निकाले हैं। जब वो किताबों का सामना आपकी कक्षा में होगा, और अब आपके सामने कोई टीचर, कोई मार्गदर्शक, कोई फैसिलिटेटर नहीं रहेगा, कोई ट्रेनर नहीं रहेगा, आपके सामने विद्यार्थी रहेंगे और उसके मालिक आप हैं। और वहां पर आपका ये ज्ञान जो व्यवस्थित रूप से कहीं से भी लिया गया हो, क्योंकि गुणाः पूजा स्थानम न च लिंगम न च वयः, कभी भी ज्ञान लेते समय ये ना देखें कि वो हमसे उम्र में छोटा है कि उम्र में बड़ा है, वो हमसे कम जानता है कि हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि न खलु धीमताम कश्चित् विषयोनाम, जो विद्वान होता है वो अन्य विषयों की भी जानकारी रखता है, और कई बार कई लोग अन्य विषयों में किसी किसी विषय में बहुत अच्छा जानते हैं, किसी किसी विषय में कम जानते हैं। तो जो व्यक्ति जिस विषय में अच्छा जानता है और जो व्यक्ति जिस विषय में कम जानता है, तो कम जानने वाला ज्यादा जानने वाले से ज्ञान ग्रहण करता है। वहां कोई भी जीत, न तो जेंडर विभेद है, न उम्र का कोई मतलब है, न जाति, न पाति, न धर्म, कुछ नहीं आता है। क्योंकि जो है न ही ज्ञान सदृशम पवित्रमिह विद्यते, सबसे पवित्र इस संसार में कोई चीज है वो ज्ञान है। दूसरे दर्शन से भिन्न क्यों है? एक दर्शन पहुंचने के मार्ग में अन्य प्रमाणों को क्या क्या साध्य माना है? क्या सब दर्शन एक समान चलते हैं? तो नहीं, कहते नहीं, प्रमाण भेदा।
कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, चरवाक कहते हैं प्रत्यक्ष ही वो प्रमाण। तो सांख्य कहता है नहीं, अनुमान भी है, उपमान भी है, आप 3 प्रमाण ग्रहण करिए। तो ये प्रमाण क्या है? प्रमेय को जानने के लिए सत्य, प्रमेय माने सत्य को जानने के जो साधन होते हैं वो प्रमाण होते हैं। तो ये जो संस्कृत का एक पक्ष जो दर्शन है, ये हमें परा और अपरा विद्या से भेंट कराता है। हमें बताता है कि जो है ये संसार का जो मूल है वो है दुखमय। संसार दुखमय है, ये त्रिविध दुखों से परिपूर्ण है। इस त्रिविध दुख की नाश के लिए ही सारे संसाधन, सारे उपाय किए जाते हैं। सभी दर्शनों का मूल क्या है? अपने दुख की निवृत्ति। और कैसी निवृत्ति? ये क्षणिक निवृत्ति नहीं, आत्यांतिक और एकांतिक, माने हमेशा के लिए दुख से छुटकारा। डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे तो एक पल के लिए आपको जिस समस्या है उस समस्या का समाधान होगा, वो बीमारी दोबारा भी हो सकती है। पर दर्शन शास्त्रों के आप मर्मज्ञ हो गए, आपने दर्शन शास्त्रों का सहारा लेकर के या किसी भी दर्शन को आपने साध्य बनाकर, चाहे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सांख्य है, वेदांत है, किसी को भी आपके 9 दर्शन है, 6 आस्तिक है, 3 नास्तिक है, तो किसी का भी सहारा लेकर के आप चले तो आपको इस संसार के एकांतिक और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है? तो वही विदेह अवस्था जो जनक जी की अवस्था है, हाँ, उसमें आपको शरीर के व्यवहार को करना है। आत्मा का संबंध जो है वो परमात्मा तत्व से, अर्थात व्यक्ति का जो है स्व आत्मानंदभूति हो जाने पर दुख की जो है आभास नहीं होता है। उदाहरण के लिए प्रेमानंद जी हैं आपके वृंदावन में, तो उन्होंने शरीर को शरीरी से अलग कर दिया है। यार हमारे जो भी संत परंपरा में रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनको कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन हो रहा था, उनको हुआ कि भाई इनको बेहोश करने के लिए सुई दीजिए, क्या नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, डॉक्टर से बोले। तो कहे क्यों? तो हम इस दुख को अपना मान ही नहीं रहे। जैसे हमारा माइंड जो है बहुत सारी बातों को जब अपना मानता है तो रिएक्ट करता है, नहीं मानता है तो रिएक्ट नहीं करता है। ये साइकोलॉजी का ये थ्योरी है। आप मनोविज्ञान पढ़े होंगे बीएड एमएड में, या फिर जो साइकोलॉजी को लेके पढ़ा होगा। हम जैसा दिमाग